राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सभी आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो थंबनेल से आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी की विशेषता के बारे में आपको बताऊंगी। यह एकादशी इस वर्ष कब रखा जाएगा, उसका क्या मुहूर्त है, किस समय हमें उसकी पूजा करनी है, एकादशी व्रत हमें क्यों रखना चाहिए, इसके क्या क्या नियम हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैं आप सभी को बताऊंगी। दोस्तों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से प्राप्त होता है, या पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इसके अलावा पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी अधिक, कई गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा अंतर्मन की जो मैल है वह धुल जाती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन, एकमात्र साधन एकादशी का व्रत ही है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले जो मनुष्य होते हैं, उनकी 10 पीढ़ी पितृपक्ष के, 10 पीढ़ी मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन, धान्य, पुत्र आदि तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत ही है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है और यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को पद्म एकादशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इसी दिन से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं केवल इस एक एकादशी का व्रत रखने से। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से हमें अनजाने में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून को प्रातः 3:18 से शुरू होकर 30 जून को प्रातः 2:42 पर समाप्त होगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के पश्चात मांगलिक कार्यों जैसे शादी ब्याह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि पर रोक लग जाती है। अर्थात इस देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक इन सब कार्यों को करना वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत करने वाले जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें दशमी के दिन से ही मांस, प्याज या मसूर, प्याज लहसुन या मसूर इत्यादि दाल का त्याग कर देना चाहिए। इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान आदि नशा संबंधी चीज़ों को भी त्याग देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन केवल एक समय ही भोजन करें और रात्रि में जमीन पर शयन करें। इसके अलावा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन ना करें, ना ही ब्रश करें या जो आजकल के जो पेस्ट आते हैं वो भी नहीं करने चाहिए। हमें नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उसे चबा लेना चाहिए या उंगली से हम कंठ को शुद्ध कर सकते हैं। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित रहता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही लेकर उसका सेवन करें।
यदि यह संभव ना हो तो पानी से आप 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें, या प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। पूरे दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए हमें भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। यदि अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति फल आदि का दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का भी दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करे। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा उसमें तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिण आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूलकर भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध चांडाल का अवतार होता है, इसलिए हमें इस दिन तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप देवता रूप को संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर ही होता है। सत्य भाषण करना चाहिए, अर्थात हमें सही सत्य वाचन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मन में अन्य के प्रति दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आप इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, आप बीमार रहते हैं या आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इस व्रत को रख सके, फिर भी आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इसके अलावा फल खाकर या जिनका बीपी लो रहता है वे एक समय नमक का सेवन कर सकते हैं, या आप कुछ मीठा खाकर उपवास रख सकते हैं, या आप अपनी शक्ति अनुसार उपवास रख सकते हैं। इस दिन हमें नीले काले वस्त्रों को भी नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करें कि पीले वस्त्र हम पहने और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन आप तुलसी महारानी का पूजन कर सकते हैं, परंतु उन्हें इस दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के व्रत के दिन माता तुलसी का भी निर्जला उपवास होता है और यदि आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत का खंडन हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही इस दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़े। किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए इस दिन, लेकिन तुलसी जी के तो पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो
और विष्णु जी को हमें तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। तो हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए, और या तो फिर जो गमले में जो तुलसी के पत्ते गिरे हुए होते हैं, आप उन्हें लेकर भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, और विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है तुलसी जी के बिना। तो इसलिए जो गमले में जो पत्ते गिरे हुए हों, आप उन्हें लेकर विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, और इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी हमें दिन भर मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। और यदि यह ना भी बोल पाए तो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, ऐसा हमें मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य ही सुने। कथा के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी इस व्रत की कथा, देवशयनी एकादशी व्रत की कथा आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने परिचित के साथ इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें। और इसके अलावा अगला वीडियो, उसके बाद का वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको चातुर्मास के नियमों के बारे में भी बताऊंगी। तो आपको ये सभी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं, आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।